फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं बीटी में कार्य करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइथन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में पाइथन की डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को समझा और जाना। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशन और लूप स्टेटमेंट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो दो वेरिएबल्स या वैल्यूज में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। हम बात करेंगे तीन तरह के ऑपरेटर्स की: अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दूसरी टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका रिजल्ट, कंपैरिजन का जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ट्रू का मतलब हाँ ये सही है, फॉल्स का मतलब ये गलत है, इसका आंसर। तीसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम पहले भी जब हमने डिस्कस किए वेरिएबल्स तब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये किस लिए यूज होता है? ये राइट साइड के एक्सप्रेशन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल डिफाइन है उसमें इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब पहले ट्राई करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये है पाइथन कंसोल। तो अगर हमने ये पहले भी देखा, अगर हमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करनी है तो हम कैसे करते हैं? हम या तो वैल्यूज़ को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं एडिशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने 2 + 3 एंटर किया और हमें रिजल्ट मिल गया है 5, जहाँ पर 2 और 3 ऑपरेंड है और प्लस का जो साइन है वो ऑपरेटर है। सिमिलरली 3 × अगर आप 5 करते हैं और आपको इसका रिजल्ट मिलता है 15, तो यहाँ पर 3 और 5 ऑपरेंड है और मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। डिवीजन 16 / 2 8। अगेन यहाँ पर 16 और 2 ऑपरेंड है और डिवीजन ऑपरेटर है। और इसी तरीके से अगर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 - 2 = 3। यहाँ पर 5 और 2 ऑपरेंड है और ये माइनस का जो सिंबल है ये ऑपरेटर है। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है हालांकि, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है ताकि आप ये समझ पाएँ ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। अब ये हमने डायरेक्ट वैल्यू में ऑपरेशन किया। हम अगर चाहें तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर डिफाइन करते हैं a = 5, b = 10 और हम ऑपरेशन करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन का, a × b, तो रिजल्ट आ गया 50। इस कैलकुलेशन में डिफरेंस ये है कि हमने वैल्यू स्टोर करके रख ली है और जो हमने पहले ऑपरेशन किया उसमें वैल्यू स्टोर नहीं थी। तो अगर हम कभी भी चाहें, अगर हम ये देखना चाहें a में वैल्यू क्या स्टोर है, तो हम a की वैल्यू को कभी भी फेच करके देख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन में। राइट, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। अब हम ट्राई करते हैं डबल इक्वल साइन ऑपरेटर को। ये किस लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए दो वैल्यूज को अगर हमें कंपेयर करना हो, ये देखना हो कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। डबल इक्वल साइन का मतलब ये है, ये चेक करना क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो अगर हम फिर से एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, a = 5, b = 10। अब ये ऑपरेशन हमें करना है अगर a और b ऑपरेंड पे, तो कैसे होगा? a = b। अगर इसका रिजल्ट सही है, यानी कि अगर a
और b की वैल्यू इक्वल है, बराबर है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, और अगर नहीं तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा इस केस में। सही जवाब, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि a 5 है और b की वैल्यू 10 है जो कि इक्वल नहीं है। अगर ये हमने ऐसे किया होता कि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5, यानी कि a के अंदर भी वैल्यू 5 है और b में भी 5 है, और फिर हम इनको कंपेयर अगर करते तो क्या रिजल्ट आता बताइए। फिर रिजल्ट आता ट्रू, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है। सेकंड ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। जो ये सिंबल होता है इसे हम कहते हैं नॉट। इस वाले सिंबल को हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, अब इसे ट्राई करते हैं। अगर हम फिर से a में वैल्यू डालते हैं 10 और b में डालते हैं 20, और अब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कौन सा ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, a नॉट इक्वल टू b। तो इसका रिजल्ट बताइए क्या आएगा। इसका रिजल्ट है ट्रू, क्योंकि a b के बराबर नहीं है। a में वैल्यू 10 है और b में 20 है, तो ये वैल्यू बराबर नहीं है। इसीलिए हमने जो बोला a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसमें बोला सही जवाब। तीसरा है लेस देन इक्वल टू। कौन सा ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, इस ऑपरेटर की बात। लेस देन इक्वल टू, अब a में वैल्यू है 10 और b में है 20। इसका मतलब क्या है, अगर a b से या तो कम है और या बराबर है तो इसका उत्तर आना चाहिए ट्रू। देखते हैं क्या आता है, a लेस देन इक्वल टू b। a में 10 है और b में 20 है। a b से कम है, लेस है, तो इसका उत्तर आना चाहिए ट्रू, राइट। अगर आप इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा करेंगे, b इज लेस देन इक्वल टू a, तो क्या आएगा बताइए। फॉल्स, सही जवाब, क्योंकि b लेस नहीं है a से। b में वैल्यू है 20 और a में है 10, राइट। फिर है इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू को ट्राई करते हैं। a और b पर ही ऑपरेशन करते हैं। a में वैल्यू 10 है और b में है 20। a is greater than equal to b। इसका रिजल्ट क्या आएगा, a में वैल्यू 10 है और b में है 20। a में वैल्यू छोटी है, करेक्ट, तो ये b से बड़ी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर a में कोई और वैल्यू डालें, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 100, और चेक करें a ग्रेटर देन b। a में 50 है, b में 100 है, a b से बड़ा नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि गलत जवाब। अगर आप इसका उल्टा करते हैं, यानी कि b ग्रेटर देन a। b में क्या है, वैल्यू 100, a में क्या है 50, तो क्या आएगा रिजल्ट इसका, b a से बड़ा है, तो इसका रिजल्ट आएगा सही, ट्रू। देखा आपने। और थर्ड है असाइनमेंट ऑपरेटर। वो तो हम अभी तक यूज करते ही आ रहे हैं और इसे तो आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें हम राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन जो हम देते हैं उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाती है। जैसे अभी तक हमने किया a इज इक्वल टू 10, तो ये 10 है जो वैल्यू, या 10 है जो ये वैल्यू, ये a वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो इक्वल टू, जो सिंगल इक्वल टू साइन होता है, ये होता है यूज असाइनमेंट के लिए, यानी कि उसके वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए। और जो डबल इक्वल टू होता है वो होता है कंपैरिजन के लिए, ये चेक करने के लिए क्या ये इसके
वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली इक्विवेलेंट है, आपस में बराबर हैं। तो ये थे ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स इन पाइथन। लूप क्या होता है? लूप होता है कोई काम बार बार करना, रिपीटिशन में करना। जैसे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमें एक कोड बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, बार बार उसे रन कराना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक सिचुएशन, तो हम उस केस में लूप्स का प्रयोग करते हैं। पाइथन में लूप्स दो तरह की होती है, व्हाइल लूप और फोर लूप। अब इसके सिंटैक्स पे बात करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप ये रिलेट कर सकें कि लूप क्या होती है। व्हाइल लूप है जैसे अगर कोई आपको कहे कि ग्लास में पानी डालो जब तक कि ये भर ना जाए, तो वो होती है व्हाइल लूप कि आपके पास एक कंडीशन दी गई है, जब तक कि ग्लास भर ना जाए उसमें पानी डालो। दूसरी कंडीशन है वो होती है फोर लूप। उसमें आपको कोई अगर कहे कि ग्लास में आप 10 बूंदें पानी डालें, तो हमें पता है, हमें बोला गया है कि हमें 10 बूंद डालनी है, वो नंबर डिफाइन है, तो हम 1 से लेकर 10 तक बार बार उस ग्लास में बूंदें डालेंगे। तो ये हो गया फोर लूप। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इसका सिंटैक्स। यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले i एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली 1। अब while एक कीवर्ड है, तो इंटरप्रेटर को जैसे हम while लिखते हैं समझ आ जाता है कि हम while लूप का प्रयोग करने वाले हैं। और इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं हम, while। अब हमने जो भी कंडीशन लिखनी हो उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी थी i is less than equal to 10, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि i 10 से कम है या फिर उसके बराबर है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉलन, ये इसका सिंटैक्स है। फिर हमें क्या करना है, वो कंडीशन यहाँ, वो स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, हमें इसे प्रिंट करवाना है। प्रिंट एक पाइथन में फंक्शन होता है। प्रिंट और ब्रैकेट में i की जो वैल्यू है वो इसे प्रिंट करेगा। और फिर हम i में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। क्यों? अगर हमने i के अंदर 1 नहीं जोड़ा तो i हमेशा ही 1 रहेगा, i में वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और वो कभी लूप खत्म ही नहीं होगी, और उसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप, यानी कि जो कभी खत्म ना हो। और आपका प्रोग्राम वो वैसे नहीं चलेगा जैसे आप चाहते हैं। इस केस में आप क्या चाहते हैं कि ये तब तक चले जब तक कि i लेस देन है और इक्वल टू है 10, यानी कि ये 10 बार ही चले। लेकिन क्योंकि आप अगर i को इंक्रीज नहीं करेंगे बाय 1 तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और आपका प्रोग्राम कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है लूप्स के केस में कि आप कभी भी इनफाइनाइट लूप में एंटर ना करें। अब इसे अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें, i is equal to 1 while, अब हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है और हमने कंडीशन क्या रखी थी, i is less than equal to 10। ओके, i is less than equal to 10 और उसके बाद कॉलन, ये इसका सिंटैक्स है। एंटर। अब आपको टैब दबाना है, क्योंकि अगर आप टैब नहीं दबाएंगे तो वो स्टेटमेंट while से लूप के अंदर कंसिडर नहीं होगी। इसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन। जो कंटेंट, जो कोड हमें इस while लूप में लिखना है वो हमें इंडेंट करके लिखना होगा। और हमें क्या लिखना था, हमें प्रिंट करवाना था i को। i ब्रैकेट में प्रिंट एक फंक्शन है जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंट i। और उसके बाद क्या करना था, कर्सर आगे चला गया है, फिर से हमें टैब की दबानी है ताकि कर्सर प्रिंट के बराबर में आ जाए, उसके पैरेलल आ जाए। अब हमें क्या करना है, i इज इक्वल टू i प्लस 1 ताकि ये इनफाइनाइट लूप में ना आ जाए। अब आप क्या करेंगे, इससे क्या हुआ, i के अंदर जो वैल्यू थी
1 थी पहले केस में। ये कैसे इंटरप्रेट करेगा इंटरप्रेटर? I की वैल्यू लेगा 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2, और उसको किस में स्टोर कर देगा I में। तो I की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये फिर से वाइल लूप में जाएगा, देखेगा 2 क्या ये लेस है 10 से 10 से, हाँ, उसे प्रिंट करेगा और फिर उसे फिर से बढ़ा देगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, फिर ऊपर जाएगा 3 10 से कम है, प्रिंट करेगा, फिर स्टेटमेंट पे आएगा 3 + 1 4। इसी तरीके से करते करते यहाँ पर हो जाएगा I 10, और जब I इज इक्वल टू 10, I लेस देन तो नहीं है 10 क्योंकि अब I में भी 10 है, लेकिन इक्वल टू है, तो वो प्रिंट करेगा। उसके बाद जब हम 10 आएगा, यहाँ पर I के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। I ऊपर जाएगी ये स्टेटमेंट फिर से वाइल, और I में है 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, ना तो ये लेस देन है और ना ही इक्वल है 10 के, तो क्या होगा ये लूप से बाहर आ जाएगा, और इसीलिए ये आपका प्रोग्राम चलेगा 10 बार। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, एंटर, देखा आपने, तो वाइल लूप ऐसे चलती है। अब हम बात करेंगे फोर लूप की। फोर लूप में हमारे पास एक डिफाइंड रेंज होती है, हमें पता होता है कि हमें इतनी बार लूप चलानी है। इस केस में क्या है, यहाँ पर सिंटेक्स देखिए, फॉर आई इन रेंज, ये फोर लूप का सिंटेक्स है। हमें रेंज बतानी होती है। रेंज क्या है, हम यहाँ कहने वाले हैं कि रेंज है 0 से लेकर 5 तक। ये तब तक प्रिंट करे आई को जब तक कि ये इस रेंज में है, 0 से लेकर 5 तक। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये कितनी बार चलता है। फॉर आई इन रेंज 0, 5 और उसके बाद कॉलन। इस सिंटेक्स का ध्यान रखिए वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। एंटर, फिर से टैब की दबाइए क्योंकि हमें इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। अब हम करेंगे प्रिंट, हमने प्रिंट करना है आई, तो आई को प्रिंट किया ब्रैकेट में, एंटर और फिर से एंटर। ये देखिए चलेगी लूप 5 बार, 0 1 2 3 4। तो ये होती है फोर लूप और वाइल लूप। तो लास्ट है इफ एल्स कंडीशन। ये कब यूज की जाती है? यह उस केस में यूज की जाती है जब हमें इंटरप्रेटर को कंडीशन, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर इंस्ट्रक्शन देनी हो कि यदि ऐसी सिचुएशन है तो A कार्य करे, और अगर उसके उलट सिचुएशन है तो B कार्य करे, और अगर उन दोनों में से भी कोई सिचुएशन नहीं है तो C कार्य करे। जैसे आपको बाजार में सब्जी लेने के लिए भेजा जाता है और आपको कहा जाता है 1 किलो गोभी लेके आओ, और अगर गोभी ना मिले तो भिंडी लेके आओ, और अगर कोई भी सब्जी ना मिले तो 1 किलो मूंग की दाल ले आना। तो इसे कहते हैं इफ एल्स कंडीशन। चलिए अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कब यूज होती है और कौन सी सिचुएशन में कौन सी कंडीशन कैसे प्रयोग में लाई जाती है। इफ एल्स स्टेटमेंट ये हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जब हमें किसी कंडीशन के बेस पर कोई एक्शन लेना हो या डिसीजन लेना हो। इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है सिंपल इफ कंडीशन, तो इसे समझते हैं। हमने एग्जाम्पल 1 में क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया i और उसके अंदर हमने वैल्यू डाली 10। फिर हमने इफ कंडीशन लगाई। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यह चेक करना चाहते हैं कि अगर i के अंदर वैल्यू 10 है तो प्रिंट करें i इज इक्वल टू 10, बस इतना ही। इसके अलावा हम और कोई कंडीशन नहीं देना चाहते। तो यह है सिंपल इफ कंडीशन। इसे ट्राई करते हैं कंसोल पर। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे i इज इक्वल टू 10। अब इफ कंडीशन का सिंटैक्स, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमने कंडीशन क्या लगाई है, i इज इक्वल टू 10।
हमें ये चेक करना है कि अगर i में 10 वैल्यू है तो कुछ कार्य करे, और हम यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, उससे प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पर। तो हमने लिखा i इक्वल टू, डबल इक्वल साइन होगा जो कि कंपैरिजन के लिए होता है। अगर आपने यहाँ पर सिंगल इक्वल साइन यूज किया होता तो इंटरप्रेटर इसे क्या कंसिडर करता, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि वो i के अंदर 10 वैल्यू डालने की कोशिश करता। ब्रैकेट बंद, कॉलन, एंटर। अब हमें इंडेंटेशन करना है, हमें एक ब्लॉक बनाना है जो कि जो कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट अब हम लिखेंगे वो इफ ब्लॉक का पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेंट करते हैं, टैब प्रेस करेंगे, तो जिसका मतलब ये है जो भी स्टेटमेंट अब हम लिखने वाले हैं वो सारी इफ ब्लॉक का पार्ट है। हमने मैसेज सिंपल प्रिंट करना है, प्रिंट i is equal to 10। अब आप जैसे एंटर करेंगे इसका रिजल्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको ये प्रिंट करेगा i is equal to 10, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने एल्स कंडीशन इस केस में डिफाइन ही नहीं की है, राइट। अब अगर हमारे पास दूसरा केस है जब हमारे पास एल्स कंडीशन भी है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है एग्जाम्पल 2, हमने लिया i इज इक्वल टू 10, फिर उसे चेक किया कंडीशन को, अगर i 10 के बराबर है तो प्रिंट करे i इज इक्वल टू 10, नहीं तो प्रिंट करे i इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम फिर से ट्राई करते हैं एग्जाम्पल 2 के साथ। i इज इक्वल टू 10, i के अंदर हमने 10 वैल्यू डाली। इफ कंडीशन, क्या सिंटेक्स है, ब्रैकेट स्टार्ट, इफ i इक्वल टू 10 कॉलन, एंटर और टैब इंडेंटेशन के लिए। तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पर वैल्यू i is equal to 10, एंटर। और अब एल्स लिखना है और एल्स ब्लॉक इफ से बाहर होना चाहिए, तो इसलिए आपका जो कर्सर है यहाँ पर अब एकदम सही जगह, यहाँ पर आप लिखेंगे एल्स के बाद फिर से कॉलन, यानी कि एल्स का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, एंटर। अब आपको फिर से इंडेंट करना है क्योंकि आप एल्स के ब्लॉक में लिखना चाहते हैं, टैब प्रिंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कि अगर i 10 नहीं है तो कोई मैसेज प्रिंट करे जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम प्रिंट करेंगे i is not equal to 10। ठीक है, एंटर करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि i के अंदर वैल्यू 10 थी तो जो पहली कंडीशन है इफ i इज इक्वल टू 10, ये इसका रिजल्ट आया ट्रू, और ट्रू होने पर स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी, पहले वाली, ये प्रिंट i इज इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आपका प्रोग्राम एल्स स्टेटमेंट तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपने कंडीशन डाली है वो सही है, उसका रिजल्ट ट्रू है, और अगर ट्रू आ गया है तो जो भी आपको एक्शन लेने के लिए बोला है उस ब्लॉक में वो इंटरप्रेटर एक्शन लेगा। अब जाते हैं एग्जाम्पल 3 पर। इसमें हमने यह देखने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कई कंडीशन हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे i में अगर हमने 10 डाला है और कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि अगर i 10 से कम है, इफ i इज लेस देन 10,
तो प्रिंट करें I is less than 10। else if को हम लिखते हैं ELIF, ये else if का सिंटेक्स है। else if I अगर 10 से ग्रेटर है, I is greater than 10, तो क्या प्रिंट करें I is greater than 10। और इसके अलावा अगर कोई भी और कंडीशन हो तो प्रिंट करें I is equal to 10, क्योंकि इसके अलावा यही एक कंडीशन बचेगी कि I equal to 10 होगा अगर I ना तो 10 से कम है और ना ही 10 से ज़्यादा है। तो इस एग्जाम्पल को हम ट्राई करते हैं। फिर से I is equal to 10, इफ कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। अब इस बार हमने क्या कंडीशन लगानी है, हमें चेक करना है I लेस देन है 10 से या ग्रेटर देन है 10 से, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर क्या है। ऐसे केसेस में हम एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इफ I इज लेस देन 10 कॉलन एंटर, टैब प्रेस कीजिए, प्रिंट I is less than 10। अब अगर I greater than 10 है, ये हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे else if, और else if का सिंटेक्स है ELIF, else if ब्रैकेट में I greater than 10 ब्रैकेट बंद, कॉलन एंटर। इंडेंटेशन के लिए हम फिर से टैब दबाएंगे, टैब प्रिंट। हम यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहते हैं कि I ग्रेटर देन 10 है। आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। हम लिखेंगे I इज ग्रेटर देन 10। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो क्या करना है, तो हमें लिखना है एल्स, यानी कि अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, थर्ड कंडीशन होगी कि I 10 के बराबर है। तो हम लिखेंगे एल्स कॉलन एंटर, टैब प्रिंट करेंगे I इज इक्वल टू 10। ये हमारा इफ कंडीशन यहाँ पर पूरी हो जाती है। एंटर करेंगे तो रिजल्ट आया I इज इक्वल टू 10। ये कैसे काम करा है इंटरप्रेटर ने, यहाँ पर I के अंदर हमने 10 वैल्यू डाली। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ I इज लेस देन 10, यहाँ पर ये कंडीशन चेक हो रही है। अगर I लेस देन 10 है, क्या I लेस देन 10 है, नहीं, तो इंटरप्रेटर जंप कर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है एल्स इफ, कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या है। उसके अंदर स्टेटमेंट हमने एक कंडीशन लिखी इफ I इज ग्रेटर देन 10, ये भी नहीं है तो इंटरप्रेटर इसके ब्लॉक में भी नहीं जाएगा और सीधा जंप कर जाएगा एल्स स्टेटमेंट पर। यानी कि अगर उनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, और तब ये इंटरप्रेटर एल्स के ब्लॉक में एंटर करेगा और जो भी स्टेटमेंट आपने वहाँ लिखी हो, हमने यहाँ लिखी थी प्रिंट I इज इक्वल टू 10, और ये आपको कंसोल पे प्रिंट करके दिखाएगा। तो इस तरीके से चलती है इफ एल्स कंडीशंस। तो ये थे पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के कुछ रूल्स। उम्मीद करती हूँ आपने ध्यानपूर्वक सुने होंगे और नोट भी किए होंगे। अब आप अपने घर पर, अपने कंप्यूटर पर इन्हें ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें दिए हुए ईमेल पर लिख भेजिए। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744।
961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।